हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव। आप सभी को राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्टूडेंट स्वागत है। ठीक है, आज आपको स्टूडेंट पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने सारे डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट। आज आपके लिए ये जो क्लासेस होगा स्टूडेंट मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स से आपका प्रॉब्लम 100% श्योर है आपका सेमेस्टर एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। तो किस तरह का प्रॉब्लम आपका सेमेस्टर एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हम जीरो लेवल से शुरू करके हम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। तो आज आपको मैट्रिक्स पूरा सिखाएंगे स्टूडेंट। आप ध्यान से समझने का कोशिश करो कि मैट्रिक्स में कौन कौन सा प्रॉब्लम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो स्टूडेंट, आपका सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। तो मैट्रिक्स का एडिशन सबसे पहले पढ़ना है कि यदि आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन रहेगा और उस मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए बोलेगा तो आप कैसे एडिशन करोगे, तो आपको ऐड करने के लिए सिखाएंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलो, ए मैट्रिसेस आपके पास जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले रिटर्न करो। ए एक मैट्रिक्स है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या 3 है और आपका क्या है 4 है और ये आपका क्या 5 है और ये आपका क्या है -7 है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब देखो ए मैट्रिक्सेस में सबसे पहले समझना स्टूडेंट कि ए मैट्रिक्सेस में आपका ये सब जो है ये आपका क्या रो है। ठीक है, ये आपका रो नंबर 1 है और ये आपका क्या है रो नंबर 2 है। इसका मतलब स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, रो 1 बोलेंगे। सबसे पहले समझो रो 1, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो 2 बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को रो बोलेंगे और ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इसको फर्स्ट कॉलम बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे C1, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और ये आपका कॉलम क्या होगा, 2 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, C2 बोलेंगे। इसका मतलब है जो आपके पास गिवन मैट्रिक्सेस है उसमें आपका 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पहले रो को लिखेंगे तो रो कितना है, 2 है, तो 2 रो है। उसके बाद कॉलम को लिखेंगे तो कितना है, 2 कॉलम है। इसका मतलब जो आपके पास गिवन मैट्रिसेस है स्टूडेंट उसमें आपका 2 रो और 2 कॉलम है, इसीलिए ये जो मैट्रिसेस है 2:2 का होगा। ये चीज आपको याद रखना है। चलो, अब देखो जो बी मैट्रिसेस दिया गया स्टूडेंट उसको पहले समझ लेते हैं। उसमें भी आपका कितना रो है और कितना कॉलम है सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब चलो ये है आपका। ठीक, अब देखो इसमें कितने रो है आप ही बताओ। तो आप बोलोगे अभी सिखाए थे ये वाला को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, रो नंबर 1 है और ये आपका क्या है, रो नंबर 2 है। इसका मतलब है इसमें रो कितना हो गया आपका, रो 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, रो 2 हो गया। इस वाले लाइन को रो बोलेंगे और इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो ये आपका पहला कॉलम है C1 और ये आपका क्या दूसरा कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा C2। इसमें भी आपका रो कितना है, 2 है, तो 2 रो लिखे। कॉलम कितना है, 2 है। इसका मतलब ये भी मैट्रिसेस आपका 2:2 का होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आपको ऐड करना है। तो आपको ऐड कैसे करना है स्टूडेंट, तो A प्लस क्या है आपका B है। तो अब देखो, अब यहां पर देखो सबसे पहले ये आपका क्या है 3 है, ये आपका क्या है 4 है, ये आपका क्या है स्टूडेंट 5 है, ये आपका क्या है -7 है। अब लिख दिया। ठीक है, अब देखो B आपके पास क्या है, B आपका क्या है -1 है, ये आपका क्या 5 है, ये आपका क्या 7 है, ये आपका क्या 8 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका पोजीशन को, एलिमेंट को इसके साथ क्या करना है, ऐड करना है। सिंपल सी बात को समझना है। इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ। जिस पोजीशन में जो है ये आपका क्या है, ये समझो। अब देखो यहां पर ये वाला एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ये वाला एलिमेंट क्या होगा बताओ तो ये वाला एलिमेंट जो होगा रो 1 का होगा और कॉलम 1 का होगा, क्योंकि रो 1 है और कॉलम 1 है और ये आपका ए मैट्रिसेस है। तो हम लोग यदि नोटिफिकेशन करेंगे तो इसका पोजीशन का नाम क्या होगा, A11 होगा। यस या नो, क्योंकि रो 1 है, रो कॉलम है। अब देखो ये जो यदि इसका नाम देंगे तो ये आपका रो 1 है, तो इसका मतलब A1 होगा। रो 1 पहले रो लिखेंगे, कॉलम क्या 2 है तो A12 लिखेंगे। फिर इसको देखो, इसको नाम यदि देना है तो A, और इसमें आपका रो कितना है, रो पहले लिखेंगे 2 और कॉलम क्या है 1, तो A21 होगा। और इसका नाम यदि देना है तो स्टूडेंट A लिखेंगे और ये रो कितना 2 है और कॉलम क्या है 2 है। इसका मतलब इसको करना है। अब देखो इसको यदि करना है स्टूडेंट तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ तो B हो जाएगा, B, और इसका रो क्या 1 है और कॉलम भी क्या 1 है। अब देखो इसको यदि नाम देना है तो B, और ये आपका क्या है रो 1 है और कॉलम क्या है 2 है, तो B12 होगा। इसका यदि नाम देना है तो B लिखेंगे और ये आपका रो क्या है, पहले रो लिखेंगे 2 और कॉलम क्या है 1, तो B21 लिखेंगे।
फिर यहाँ पर बी लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे, रो क्या है 2 और कॉलम बी क्या है 2 है। इसका मतलब 1 1 का एडिशन 1 1 के साथ होगा, 1 2 का एडिशन 1 2 के साथ होगा, 2 1 का एडिशन 2 1 के साथ होगा, 2 2 का एडिशन 2 2 के साथ होगा। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा समझ में आ गया स्टूडेंट। अब क्या करना है, इसको मैट्रिसेस को क्या सॉरी इस मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 प्लस और यहां पर क्या -1 है तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है 4 प्लस क्या करना है 5, फिर क्या करना है स्टूडेंट 5 प्लस क्या करना है 7। अब देखो यहां पर क्या करना है स्टूडेंट -7 प्लस क्या करना है 8। अब आपको चुपचाप ऐड करना है, ठीक है। अब आप बताओ कि ऐड करके कि क्या होगा, 3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि 5 प्लस 7 क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा आप बताओ तो 12 हो जाएगा, -7 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब है यदि आपसे पूछता, ये मैट्रिसेस दे देता, आपको ऐड करने के लिए बोलता, तो इस मैट्रिसेस का जो एडिशन का जो सॉल्यूशन आता वो आपका होता 2 9 12 और क्या होता 1 होता। इस तरह करके ही हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे। तो कोई भी मैट्रिसेस आपके पास गिवन रहेगा और उसको ऐड करने के लिए बोलेगा, इसी तरह करके क्या करना है आपको, ऐड करना है। चलो एक नेक्स्ट अनदर प्रॉब्लम दिया गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताते हैं स्टूडेंट, वो भी आपको पूरा समझ में आएगा। पहले इसको रिटर्न करो, ठीक है, पहले इसको रिटर्न करो, उसके बाद आपको बता रहे हैं। चलो ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये अनदर प्रॉब्लम का आपको कैसे सॉल्विंग करना है। देखो यहां पर ये आपका क्या 5a प्लस 2b है। पहले समझो इसको, 5 है स्केलर है तो 5 लिखेंगे, a मैट्रिसेस जो है उसको रिटर्न करेंगे 3 4 5 और क्या है -7 है, ठीक है, प्लस 2 और b आपका क्या है स्टूडेंट -1 5 7 और क्या है 8 है, ठीक है, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इस 5 स्केलर को इस पूरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को सब से मल्टीप्लाई करना है, तो यही रूल है। तो 5 को 3 से गुना करना है, 5 को 4 से गुना करना है, 5 को 5 से गुना करना, 5 को -7 से गुना करना है और रिटर्न करना। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, बताओ 25 हो जाएगा, और 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। फिर इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 2 से गुना करोगे तो -2 होगा, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरह करके लिखना है। अब क्या करना, सिंपल ऐड करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करना, सेम पोजीशन के साथ क्या करना, ऐड करना, बस इतना ही काम करना है। इसका मतलब स्टूडेंट अब क्या करना है, 15 प्लस -2 करना है, और क्या करना 20 प्लस क्या करना है 10 करना है, 25 प्लस क्या करना है 14 -35 प्लस क्या करना है 16। अब ऐड करके लिख देना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जब इसको ऐड करोगे तो आपका क्या होगा। जब इसको ऐड करोगे तो 15 - 2 मतलब क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा ऐड, 5 4 9 और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब आपको ऐड करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यस या नो, माइनस हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा बताओ तो, देखो क्या होगा बताओ तो 19 होगा कि नहीं, बताओ तो -19 हो जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा 13 30 39 और क्या होगा -19 होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, यदि आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन है और उसको ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आप इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। अब तो आपको बता दिए स्टूडेंट कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करोगे, ठीक है। चलो अब यहां पर मैट्रिसेस को हम यही रखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब क्या करना, मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है। अब 2 मैट्रिसेस का आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ठीक है। यहां पर हम माइनस कर दे रहे हैं और यहां पर भी क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहां पर
जो है उसी को रिटेन करेंगे। अब पहले एडिशन सिखाएं, अब माइनस सिखाएंगे कि दो मैट्रिसेस को आप आपस में माइनस कैसे करोगे। ए माइनस क्या है आपका बी है। चलो सबसे पहले ए को रिटर्न करो, 3 है, 4 है, 5 है और क्या -7 है, माइनस है। बी आपका क्या है, -1 है, 5 है, 7 है और क्या है 8 है। ठीक है, चलो ठीक है, रिटर्न कर लिया। अब क्या करना बताओ, माइनस करना, तो 3 माइनस करना है और -1 करना है, इस तरह करके लिखना है। 4 माइनस क्या करना है आपको, 5 करना है। 5 माइनस क्या करना है, 7 करना है। -7 माइनस क्या करना है, 8 करना है। देखो चीजों को समझो, 3 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस 5, 5 माइनस 7, -7 -8 होगा। अब आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 3 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +1 हो जाएगा। 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 5 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -7 माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -15 होगा। इसका मतलब है a माइनस बी का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 -1 -2 और -15 होगा। तो इस तरह करके प्रॉब्लम यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसी तरह करके क्या करना है, सॉल्विंग करना है। ये आपका दो मैट्रिसेस के बीच में आपको माइनस करने के लिए बता रहा है कि आप माइनस कैसे करोगे। अब देखो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, इसको रिटर्न करो। अब आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है। अब मान लेते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम दिया गया, क्या दिया गया है, 5a माइनस 2b क्या होगा। तो 5 लिखो और जो a है उसको रिटर्न करो, 3 4 5 और क्या होगा, -7 होगा, -2। अब b आपका क्या है, -1 5 7 और 8 है। ठीक है, चलो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्केलर है तो स्केलर सबसे मल्टीप्लाई, 5 दिया क्या होगा 15, 25 क्या हो जाएगा 25, 5 चौक क्या हो जाएगा 20, 5 7 कितना हो जाएगा 35। चलो ठीक है, माइनस करना है। अब देखो 2 से इसको सबको गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा बताओ 10, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। 2 से सबको गुना कर रहे हैं, इस मैट्रिसेस को 2 से गुना करें तो -2 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 16 होगा। अब आपस में क्या करना, माइनस करना है, सिंपल माइनस करना। कैसे माइनस करोगे ध्यान दो। अब देखो यहाँ 15 है तो 15 लिखेंगे, इसको इसके साथ माइनस करना तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ माइनस करना है तो 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ माइनस करना है तो 25 माइनस क्या हो जाएगा आपका 14। फिर इसको इससे माइनस करना है तो -35 माइनस क्या हो जाएगा 16। चलो अब माइनस करने के लिए आ ही गया होगा, अब इसको सॉल्व करना है। अब बताओ 15 और माइनस माइनस क्या होता है, +2 होता है। अब 20 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 14 और -35 माइनस क्या हो जाएगा 16। अब मेरे को बताओ कि इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 15 + 2 17 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा बताओ 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 6 5 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 6 5 11, 3 1 4, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा वैल्यू -51 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 17 10 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट -51 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब आपको बताएं कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड कैसे करोगे, दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ये दोनों चीज आपको बता दी है। ठीक है, अब ये आपका क्या है 2:2 मैट्रिसेस का है। इसी तरह करके आप 3:3 मैट्रिसेस का भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, अब स्टूडेंट यही आपका मैट्रिसेस है, हम एक ही मैट्रिसेस को रख रहे हैं और सिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या करने आना चाहिए। अब देखो मान लेते हैं कि ये मैट्रिसेस को आपको एडिशन करने के लिए सिखा दिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिखा दिए। अब ये दो मैट्रिसेस को यदि मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, वो चीज को आपको समझना होगा। ठीक, चलो अब देखो यहां पर जो ए मैट्रिसेस है वो आपका क्या है 3 है, 4 है, 5 है और क्या है -7 है। ठीक है, और जो बी मैट्रिसेस वो आपका क्या है यहाँ पर -1 है, 5 है, 7 है और 8 है। इसको आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहां पर हेडिंग मारो मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब देखो यहां पर a इंटू क्या करना, b करना है, ठीक, कुछ नहीं है, ध्यान दो, 3 4 5 -7, यहां पर क्या है बताओ तो, -1 5 7 और 8 है। चलो अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो 1 है, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं बताओ तो, कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम क्या है, 1 है, ठीक। सबसे पहले समझो, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, ठीक है कि नहीं, बताओ। अब क्या करना है, ए मैट्रिसेस का रो 1 को बी मैट्रिसेस का कॉलम 1 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है चुपचाप। सबसे पहले ध्यान दो, अब देखो जो जो प्रोसेस बता रहे हैं, ए मैट्रिसेस का रो 1 को बी मैट्रिसेस का कॉलम 1 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, चुपचाप मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 3 माइनस सब क्या हो जाएगा 1, बीच में प्लस देना है, 4 गुना क्या हो जाएगा 7, प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 7, हो गया, तेरा काम खत्म हो गया। चुपचाप मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इस -1 से गुना करना है, प्लस का साइन देना है, 4 को 7 से गुना करना है और रिटर्न करके लिखना है, ठीक है। चलो ये काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, इसको यहां पर लिख देना है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे उस चीज को आपको फोकस करना होगा। अब ये रो 1 है, रो 1 को C1 से तो गुना कर दिया, अब आपको क्या करना है, रो 1 को C2 से गुना करना है, रो 1 को C2 से गुना करना है, और लिखना कहां है, यहां पर लिखना है, ठीक है, रो 1 में लिखना है, ये रो 1 है। अब देखो रो 1 को C2 से गुना करना है, तो रो 1 का जो एलिमेंट है ये आपका क्या 3 है, और C2 का एलिमेंट क्या है 5 है, 3 गुना 5 प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 8। चलो ये काम हो गया, चलो यहां पर लिख लिया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे वो रही मुद्दा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब रो 1 का काम खत्म हो गया, रो 1 का काम खत्म हो गया, अब रो 2 का काम शुरू करना, ये आपका रो 2 है। चलो रो 2 को C1 से गुना करना है, रो 2 को C1 से गुना करना है, इसका मतलब 5 गुना क्या हो जाएगा C1, आपका C1 का ये एलिमेंट से गुना करना है तो -1 हो जाएगा, और फिर रो 2 का एलिमेंट को C1 से गुना करना है तो ये 7 हो जाएगा, इसका मतलब इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। चलो कर दिया। अब क्या करना है, रो 2 को C2 से गुना करना है, तो ये 5 को 5 से गुना करना है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा बताओ 5, और प्लस, और ये -7 को किससे गुना करना है, -7 को 8 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा। चलो अब ऐसे लिख लिया, फिर से बता रहे, पहले रो 1 को C1 से गुना करना है, यहां पर लिखना है, रो 1 को C2 से गुना करना है, यहां पर लिखना है, फिर रो 2 को C1 से गुना करना है, यहां पर लिखना है, फिर रो 2 को C2 से गुना करना है, यहां पर लिखना है, ठीक है। चलो कर दिया। अब सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आता है आपको तो आता ही होगा, इसको गुना करके ऐड करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा -3, और 7 चौक क्या हो जाएगा बताओ तो 28, माइनस क्या हो जाएगा 5, और 7 7 क्या हो जाएगा बताओ तो 49, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 8 चौक क्या हो जाएगा 32, 25 हो जाएगा 25, और 7 8 क्या हो जाएगा आपका 56, ठीक। अब मेरे को बताओ क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 25 हो जाएगा, यस या नो। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा बताओ तो, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहां पर अब मेरे को बताओ क्या हो जाएगा बताओ तो 47 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहां पर बताओ तो क्या होगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखो तो ये होगा। चलो इसका मतलब है इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब a इंटू बी का जो सॉल्यूशन होगा ये होगा, इसको आपको याद रखना होगा। चलो आप रिटर्न करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी तरह करके किया जाता है, ठीक है, कि दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। सबसे पहले इसको रिटर्न करो, उसके बाद बताते हैं। चलो a इंटू बी आपको बता दिए। अब स्टूडेंट a इंटू बी का जो सॉल्यूशन आया आपका ये आया, एक चीज यहां पर सिखाने का कोशिश करेंगे, उसको ध्यान दो। a इंटू बी का सॉल्यूशन ये आया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन को रहने देते हैं, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं।
ए इंटू बी का सॉल्यूशन ये आया। यदि मान लेते स्टूडेंट आपसे पूछ दे कि बी इंटू ए करो, बी इंटू ए करो, तो पहले बी को लिखना होगा क्योंकि बी इंटू ए है, पहले ए इंटू बी था, बी इंटू ए है, इसका मतलब ये -1 यहां लिखना होगा, 5 यहां लिखना होगा, 7 यहां लिखना होगा, 8 यहां पर लिखना होगा। बी को पहले लिखना होगा और ए को बाद में लिखना होगा। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा -7 होगा। यस या नो? चलो प्रोसेस तो ही रहेगा बट जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। चलो अब ये बताओ तो ये रो 1 है, इस रो 1 को पहले कॉलम 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर -1 को 3 से गुना करेंगे पहले, फिर 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुना क्या हो जाएगा 5। चलो ठीक। अब देखो रो 1 को किससे गुना करेंगे, C2 से गुना करेंगे। चलो गुना करो। तो अब देखो -1 को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, प्लस 5 को किससे गुना करेंगे स्टूडेंट, -7 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो, अब ये आपका क्या रो 2 है। अब रो 2 को C1 से गुना करना है, इसका मतलब है 7 को किससे गुना करना होगा बताओ, 3 से, और 8 को किससे गुना करना होगा बताओ, तो 8 को 5 से गुना करना होगा कि नहीं बताओ, 8 को 5 से गुना करना होगा। फिर रो 2 को C2 से गुना करना होगा, इसका मतलब 7 को किससे गुना करना होगा, 4 से, और प्लस 8 को किससे गुना करना होगा बताओ तो -7 से। चलो इतना तो काम हो ही गया। चलो अब देखो इसको गुना करके देखो, ये क्या हो जाएगा -3, अब 25 कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं बताओ। 7 क्या हो जाएगा 21, अब 5 8 कितना हो जाएगा 40। चलो ठीक है, इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा -4 और 5 7 कितना हो जाएगा 35। चलो ठीक है, 7 चौक क्या हो जाएगा बताओ तो 28 और 7 8 कितना हो जाएगा 56। चलो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरे को बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। चलो 25 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ तो स्टूडेंट, 22 होगा कि नहीं बताओ, 22 होगा। इसको दोनों को ऐड करेगा तो 61 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -39 होगा। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। चलो इसका मतलब है कि B/A का सॉल्यूशन क्या आया, ये आया, और A/B का सॉल्यूशन क्या आया, ए आया। तो मैट्रिक्स में ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में आपका मल्टीप्लिकेशन में आपका मैट्रिक्स में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ये A/B इज इक्वल टू B/A, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, बट मैट्रिक्स में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ये याद रखना है। आपसे पूछेगा कि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, नॉट एग्जिस्ट। कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट एग्जिस्ट किसमें, मैट्रिक्स में। तो ये आपको याद रखना कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि क्या A/B इज इक्वल टू B/A होगा हर एक केस में, तो बोलना नहीं, नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, जो आपको प्रूव करके बताएं। देखो A/B का सॉल्यूशन ये आया और B/A का सॉल्यूशन क्या है, ये आया। इसका मतलब है मैट्रिक्स में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ये चीज आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई इसी तरह करेंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इसी तरह करके करना है। चलो इसको रिटर्न करो कि दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे। एडिशन बता दिए, सब्ट्रैक्शन बता दिए, और ये भी बता दिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, और ये भी बता दिए कि मैट्रिक्स में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब है A/B इज इक्वल टू B/A नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। इसका मतलब लिखना है कि A/B नॉट इक्वल टू B/A होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता है। आपको प्रूव करके भी हमने बता दिया। इसको रिटर्न करो पहले। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपका हो चुका है। अब आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। इसका मतलब है किसी तरह करके प्रॉब्लम को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करना है। अब देखो स्टूडेंट, कोई यदि मैट्रिक्स ए है, अनदर पॉइंट, ए मैट्रिक्स है 1 2
3 5 7 -2 3 4 और 5 दिया गया, ठीक है। ये मैट्रिसेस है। चलो एक मैट्रिसेस ये दिया गया है। सबसे पहले ये मेरे को बताओ कि इस मैट्रिसेस में कितने रो है। तो इस वाले लाइन को रो बोलते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। इसका मतलब सबसे वाला ऊपर वाला को रो 1 बोलेंगे, मिडिल वाला को रो 2 बोलेंगे और सबसे नीचे वाले को रो 3 बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब रो कितना है, 3 है। अब बताओ इस मैट्रिसेस में कॉलम कितना है। तो ऐसे लाइन खींचो, ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये आपका कॉलम 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। इसका मतलब रो को पहले लिखेंगे, कितना रो है, 3 रो है तो 3 लिखेंगे और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। इसका मतलब ये मैट्रिसेस जो है 3:3 ऑर्डर का है। सबसे पहले ये समझना है कि कितने ऑर्डर का है, 3:3 ऑर्डर का है, ठीक है। चल ठीक, इतना दूर तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक। चलो अब देखो, यदि स्टूडेंट ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने के लिए ए के पावर टी, मतलब टी का मतलब ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिसेस का यदि ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले, ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालोगे। तो कुछ भी नहीं करना, बेहद इजी है। जो आपका रो में था एलिमेंट R1 को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, R2 को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, R3 को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। इसका मतलब इसको रोटेट कर देना। जो रो 1 था वो आपका कॉलम 1 बन जाएगा, बस यही काम करना है। रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब 1 2 3 अब हो जाएगा, 1 2 3 यहां पर हो जाएगा, बस यही चीज करना है। रो विल बी कन्वर्टेड टू कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज में। तो कैसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, इस रो को ऐसे फोल्ड कर देना। तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब रो 2 को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, रो 2 को C2 में कन्वर्ट कर देना है। तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। रो 3 को C3 में कन्वर्ट कर देना, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो और उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बोले तो ही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो विल बी कन्वर्टेड टू कॉलम, रो विल बी कन्वर्टेड टू क्या होगा, कॉलम होगा। रो को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तभी जाके आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिसेस आपके पास गिवन रहे और आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करो और ट्रांसपोज निकाल दो, तो आपका ट्रांसपोज निकल जाएगा। चलो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिखा दिए कि किसी भी मैट्रिसेस का चलो स्टूडेंट अब आपको बता दी कि कोई भी मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज कैसे करोगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज भी बता दिए, ठीक है। चलो अब बताते हैं ट्रांसपोज के बाद आप किसी भी मैट्रिसेस का कोफैक्टर कैसे निकालोगे। समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपोज तो बता दिए, कुछ भी नहीं करना है, इस मैट्रिसेस का ये ट्रांसपोज होगा। अब बताते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर कैसे निकालोगे कोई भी मैट्रिसेस का, ठीक है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो कोफैक्टर निकालने के लिए सिखाते हैं बेहतरीन ढंग से। चलो पहले इसको रिटर्न कर लो, उसके बाद बताएंगे कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। चलो ट्रांसपोज तो हो ही गया है, अब देखो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो स्टूडेंट, कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो चलो अब देखो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे उस चीज को समझते हैं।
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिसेस दिया गया उसका कोफैक्टर को निकालना है। चलो अब देखो, पहला एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, सबका इंडिविजुअल कोफैक्टर निकलेगा। 1 का अलग निकलेगा, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, -2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका अलग अलग कोफैक्टर निकलेगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। यदि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, 1 का कोफैक्टर निकालना, समझो बात को, 1 का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना है, वो चीज को समझना होगा। तो देखो, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका रो और उसका कॉलम को ब्लॉक करना है। तो 1 किस रो में है, 1 आपका इस कॉलम में है, इस रो में है, इसको ब्लॉक करना है, ठीक है। जिसके लिए जिस एलिमेंट का निकालना है उस रो और उस कॉलम को ब्लॉक करना है, ठीक है। ब्लॉक कर दिए। 1 का निकालना है तो 1 का रो और 1 का कॉलम को ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो बचा किया, देखो तो यही बचा। क्या बचा, यही वाला बच रहा, 7 -2, 4 और 5 बच रहा। तो लिखो 7 -2, 4 और 5, और इसको इस तरह करके कर लो, ठीक है। जो जो चीज बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझो। 1 का हो गया। अब 2 का निकालना है तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ब्लॉक करो। देखो, इस रो में और इस कॉलम में इसको ब्लॉक कर दिया। जो जो बचा उसको लिखना, 5, 3, -2 और 5 बचा है। तो क्या बचेगा, बताओ तो, 5, 3, -2, 5 बचेगा। इसे कर देना है, ठीक है। चलो ठीक है। अब 3 का निकालना है कोफैक्टर, तो 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ब्लॉक करो। ब्लॉक कर दिया तो बचेगा क्या, बताओ तो, 5, 7, 3, 4। तो 5, 7, 3, 4 ऐसे करके लिखो, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या काम करना है, इतना तो काम कर लिया। अब देखो इसका साइन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना, -1 के पावर रो प्लस क्या होता है, कॉलम, यही होता है, ठीक है। इसका साइन निकालने का, -1 के पावर रो प्लस कॉलम। तो ये आपका बताओ, ये इस एलिमेंट का निकालना है तो ये -1 तो -1 होगा फॉर्मूला। और ये किस रो में, पहला रो और पहला कॉलम में, तो 1 + 1 लिखेंगे। और लिखेंगे -1 के पावर क्या होगा, 2 होगा। और नेगेटिव का पावर यदि इवन रहे तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है कि यहां पर आपका क्या हो गया, इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, क्या आया, प्लस आया। तो +1 लिखेंगे और 1 से गुना करने से तो कोई इफेक्टेड नहीं होगा, तो यहां पर प्लस देंगे, यहां पर क्या देंगे, प्लस देंगे। अब कुछ नहीं करना। ये यदि प्लस हो गया तो ये आपका क्या होगा, माइनस। अल्टरनेट में चलता है, प्लस माइनस, ये क्या होगा आपका प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। अब नहीं करके देखना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चेक करना चाहते हो तो इसको कर लो। देखो -1 के पावर, बताओ रो किस में है, 1 में है तो 1 लिखेगा, और कॉलम क्या 2 है तो 2 हो जाएगा। तो बताओ -1 के पावर 3 लिखेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, -1 होगा कि नहीं, यही माइनस आया। 1 से गुना करने से तो कोई इफेक्टेड नहीं होगा, तो -1 हो गया। इस तरह करके क्या करना है, इस तरह करके बॉक्स बनाना है। अब बताओ तो 5 के लिए करना है, 5 के लिए यदि निकालना होगा तो 5 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ब्लॉक करोगे, तो ऐसे करके ब्लॉक करोगे कि नहीं, बताओ तो, ऐसे करके तो क्या बचेगा, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, प्लस माइनस प्लस, ये क्या होगा, माइनस होगा। अब बताओ 7 के लिए निकालना है, 7 के लिए निकालना है तो 7 यहां इस रो और इस कॉलम में है, यस या नो, तो क्या बचेगा बताओ तो, 1, 3, 3, 5, 1, 3, 3, 5, 1, 3, 3 और क्या होगा 5 होगा। चलो ये माइनस, तो ये क्या होगा प्लस, और ये क्या होगा माइनस। चलो इसके लिए निकालना होगा, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको ब्लॉक करोगे ऐसे, तो क्या हो जाए, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4। चलो ठीक है, ये माइनस हो गया तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, ऐसे बनाना है। फिर ये क्या होगा, माइनस होगा, ऐसे बनाना है, यानी माइनस हो गया तो ये आपका क्या होगा, प्लस, और ऐसे बना लेना है। ठीक है, अब फिलअप करना है। अब देखो 3 के लिए निकालना, इस 3 के लिए निकालना, इस 3 के लिए निकालना है, तो जिस रो जिस कॉलम में उसको ब्लॉक करो, ऐसे ब्लॉक करोगे, यस या नो, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, बताओ, 2, 3, 2, 3, 7 और क्या होगा, -2 होगा। इसके लिए ब्लॉक करना था, इसको और इसके लिए, तो ये और जिसमें है उसको ब्लॉक करना होगा, यस या नो। इसका मतलब है 4 के लिए निकालना था, इसको और इसका रो और इसका कॉलम को ब्लॉक करना है, तो क्या हो जाएगा, 1, 5, बताओ, 1, 5, 3 और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलो 5 के लिए निकालना है, तो 5 जिसमें है ऐसे ब्लॉक करो, 1, 5, 2, 7, 1, 5, 2, 7,
चलो ये लिखने का प्रोसेस सीख रहे हो कि नहीं बताइए मेरे को। चलो अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से समझो, अब इजी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर समझो कि मान लेते हैं कि ए बी सी डी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इसे गुना करना है, तो ए इंटू डी अब माइनस क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करना है, बी इंटू क्या हो जाएगा सी। ये प्रोसेस को लगा के सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करेंगे यहां पर। अब इसको इससे गुना करना होगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35, और इससे इसके गुना करना है तो माइनस माइनस पहले से होगा, और गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। चलो होगा कि नहीं, यस या नो। इसको ऐसे गुना करना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे ऐसे गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे पहले, 5 6 25 हो जाएगा, 25 लिखेंगे बताओ। और इसको माइनस देंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलो ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लिखना है। फिर इसको बताओ, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, बताओ तो 4 5 चौके 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 होगा, यस या नो, ठीक है। फिर इसको गुना करो, क्या हो जाएगा बताओ तो, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए माइनस है तो माइनस लिखो, ऐसे करो, ठीक है। अब इसको गुना करो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको गुना करेगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बताओ, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2, यहाँ पर गुना करेगा तो -4 हो जाएगा, और 7 3 क्या हो जाएगा बताओ, -21 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। फिर माइनस है तो माइनस दे दो। चलो इसको ऐसे गुना करो, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इसको ऐसे गुना करो तो माइनस बीच में लगा के 5 3 क्या होता है 15 हो जाएगा। चलो ये प्लस है तो प्लस दे दो, इसको गुना करो 7 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यस या नो। चलो ये वाला समझ में आया कि नहीं बताओ, कुछ नहीं करना है, गुना करके लिखना है। चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब मेरे को बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो यहां पर ये 35 है, 35 है, अरे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस से माइनस लिखेगा, और ये 25 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ऐसे लिखेगा। अब 25 - 21 क्या हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा। चलो कर दिया। यहां पर बताओ माइनस है तो माइनस लिखेगा, और 10 में से -2 जाएगा, -12 जाएगा तो क्या होगा बताओ रे बाबू, -2 होगा, यस या नो, -2 होगा। 5 में से -9 तो क्या होगा, -4 होगा कि नहीं बताओ, होगा। यहां पर बताओ, यहां पर क्या होगा बताओ तो, यहां पर माइनस है, और 4 - 6 तो क्या हो जाएगा बताओ तो -2 होगा कि नहीं बताओ, बोलो। 21 और 4 क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बताओ -15 - 2 -17, और -17 को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +17 होगा, बोलो यस या नो। 7 और -10 कितना हो जाएगा बताओ तो, -3 होगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 35 और 8 कितना होगा, 8 43 हो जाएगा, -31 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -+2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। आया कि नहीं बताओ तो। इसका मतलब है जो मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, यदि ए का कोफैक्टर निकालने के लिए बोलता तो ही आपका क्या होता, कोफैक्टर होता। 43 - 31 -1 2 -4 2 -25 17 और -3 होता। इसका मतलब इस मैट्रिसेस का कोफैक्टर ये होगा, ठीक है। चलो कोफैक्टर निकालने के लिए सिखा दिए कि आपको कोफैक्टर कैसे निकालना है। कोई भी मैट्रिसेस आपके पास गिवन रहे और उसका कोफैक्टर निकालने के लिए बोले तो आप इसी तरह करके क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। चलो ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए सिखा दिए, ट्रांसपोज निकालने के लिए सिखा दिए। अब आपको एडजॉइंट निकालने के लिए सिखाएंगे कि किसी भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैसे निकालोगे। चलो ठीक है, चलो आप यहां तक रिटर्न करो तो पहले। चलो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए यदि निकालने के लिए बोले कि ए मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालो तो कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर जो निकला है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए जो निकला है
उसी को क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज तो करने के लिए सिखाए हैं कि रो को आपको क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। रो को आपको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसका मतलब है ए लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलो ठीक है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज इसका मतलब है कि इसका रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये सब आपका रो है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट करो, तो आपका रो 1 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 43 माइनस 31 और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, -25 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको आपको क्या करना है, पलट देना है। ये जो रो था वो कॉलम में आ जाएगा, 43 -31 और -1 ये आपका कॉलम में आ जाएगा। इसका मतलब है इस मैट्रिसेस का एडजॉइंट क्या निकलेगा, ये निकलेगा। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट भी निकालने के लिए सिखा दिए, पहले ट्रांसपोज सिखाए, उसके बाद कोफैक्टर सिखाए, और कोफैक्टर का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट भी सिखा दिए। अब इनवर्स सिखा देंगे तुरंत 1 सेकंड में, ठीक है। खाली आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये आपका क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। खाली एडजॉइंट को रखते हैं, बाद बाकी सभी को मिटाते हैं। चलो एडजॉइंट निकल गया स्टूडेंट। अब देखो इस मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे निकालो, एक ही से हम सब कुछ बता रहे हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल चुके हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इस मैट्रिसेस का क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा, जो आपका एग्जाम में 8 नंबर का पूछेगा। इनवर्स मैट्रिसेस ये आपका क्या है, इनवर्स है, इनवर्स है, ठीक है। चलो एडजॉइंट आपके पास अवेलेबल है। अब डिटर्मिनेंट आपको बताते हैं कि डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे। चलो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, -2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो मोड ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए कुछ नहीं है, 1 सेकंड में निकलेगा। किसी भी रो को पकड़ लो, हम फर्स्ट रो को लिया, ठीक है। फर्स्ट रो के अक्रॉस में डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए निकालना है, किसके लिए, इसके लिए। कैसे करना ध्यान दो, यहां पर 1 लिखोगे, ऐसे खींचोगे। अब वही काम करना है जो आपको पहले सिखाएं। अब इसको ब्लॉक कर लेना है, ठीक है। इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं तो देखो इसको ब्लॉक कर लेना है। यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, 7 -2 4 5, ठीक है। ये प्लस होता है, ये क्या होगा, माइनस होगा, अभी बताएं, -2। चलो इसके लिए निकालना है -2, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसको ब्लॉक करना है, देखो तो क्या बचेगा, 5 3, बताओ 5 3 -2 और क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस होगा, +3, ऐसे खींचो। लिखने का तरीका समझो, पहले इसको ब्लॉक करो तो क्या होगा, 5 7 3 4। चलो ये हो गया। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे करो, इसको ऐसे गुना करो, 5 7 कितना हो जाएगा, 35, बीच में माइनस देना है, और इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, -2 को 4 से गुना करोगे तो क्या होगा, -8 होगा। अरे बाबू चलो ठीक है, यहां तक हो गया। -2 इसको करो, 25 कितना हो जाएगा, 25, माइनस देगा, और माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको कैसे कर लो, फिर +3 देगा, ऐसे 5 चौक क्या हो जाएगा, 20, और 7 क्या हो जाएगा, बताओ तो 21 होगा कि नहीं। इसको यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो इसको ऐसे खींच लो। चलो तो ये 1 हो जाएगा, 35, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 है। अब बताओ 25, और माइनस माइनस क्या होगा बाबू, +6 होगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, -1 हो जाएगा। अब देखो 35 और 8 कितना हो जाएगा बता दो,
43 होगा, बोलो। अब देखो -2 और 25 और 6 कितना हो जाएगा बताओ तो, 31 होगा बाबू, 31। और यहां पर कितना हो जाएगा -3। अब देखो ये 43 हो गया, 2 से गुना करेगा तो 2, 3 दूनी 6, 62 और -3, तो 43 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो गया 65 हो गया। इसका मतलब 65 और 43 में माइनस करना है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस साइन लगाना, -22 आ गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया -22। कितना हो गया -22, याद रखना है, ठीक है। चलो -22 हो गया, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, एडजॉइंट भी तेरे पास अवेलेबल है, डिटर्मिनेंट भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, इनवर्स निकल गया 1 सेकंड में, ध्यान दो। चलो इतना तक नोट करो फटाफट, इतना नोट करो फटाफट। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया होगा, एडजॉइंट भी बता दिए। अब देखो इसका इनवर्स बता दे रहे हैं, अब कैसे करना है। इतना तक रिटर्न करो आराम से। चलो अब उस मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना था ना, ए मैट्रिसेस। अब देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहां पर है 43, 2 -25 -31 -4 17 -1 2 और क्या है -3 है। चलो ये आपका क्या है बताओ तो, ये आपका क्या है बाबू, चलो ए आपका क्या है, ये आपका क्या है, ए इनवर्स है। ए इनवर्स निकालने का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है -22 है, यही ना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कुछ नहीं है, माइनस से सबको, -22 से सब एलिमेंट को भाग देना है। 43 भागा 22 हो जाएगा, 2 भागा -22 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ तो। -25 भागा, बोलो रे, -22 -31 भागा -22 -4 भागा -22 17 भागा -22 -1 भागा -22 2 भागा -22 -3 भागा -22, यही ना होगा। चलो अब निकल गया इनवर्स। अब इसको आंसर लिखते हैं, क्या हो जाएगा पहला। अब आंसर लिखो, -43 बटा कितना हो जाएगा 22 पहला। इसको काटना है तो माइनस रहना है, और 1 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 25 बटा कितना हो जाएगा 22। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 बटा 22। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटो तो 2 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। -17 बटा कितना हो जाएगा बाबू 22। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 22। इसको काटना है तो 11 बार में कटेगा तो -1 बटा क्या हो जाएगा 11। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 बटा क्या हो जाएगा 22। इसका मतलब है यही आपका क्या होगा इनवर्स का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स दे दे और ए इनवर्स निकालने के लिए बोले तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इतना सारा कॉन्सेप्ट के बाद क्या निकलता है, इनवर्स निकलता है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन रहे और उसका इनवर्स निकालने के लिए बोले तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इसका मतलब है कि आज मैट्रिसेस का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए। आपका इतना ही प्रॉब्लम आएगा, आपसे इनवर्स ही आएगा 100% श्योर है। कोई मैट्रिक्स दे देगा और इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा, 8 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। एडिशन बता दिए, सब्ट्रैक्शन बता दिए, मल्टीप्लीकेशन बता दिए, ट्रांसपोज बता दिए, कोफैक्टर बता दिए, एडजॉइंट बता दिए, इनवर्स बता दिए। बताओ कितना चीज बता दिए, 1 घंटा में 7 चीज बता दिए। मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में स्टूडेंट आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट्स। यहाँ से प्रॉब्लम आएगा, आपको 100% श्योर बोल रहे हैं इनवर्स का प्रॉब्लम आएगा, इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा जो अभी अब बताएं। आप इसको रिटर्न करो, बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करो, नोट्स बना लो,
अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करो, शेयरिंग करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।